Welcome to back my channel. Today I'm going to discuss about next respiratory problem, that is pulmonary tuberculosis. Firstly, I discuss about its definition. Pulmonary tuberculosis is an infectious disease primarily affected lungs. Parenchyma is the most often caused by Mycobacterium tuberculosis. It may spread to any part of the body including meninges, kidney, bones and lymph node. ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, मीन्स जब ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को होती है तो उसके बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गन है वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं इनसे। और लंग्स पैरेन्काइमा, जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है, मीन्स लंग्स की जो लेयर होती है वो इससे इफ़ेक्टेड होती है ट्यूबरक्लोसिस से। और ट्यूबरक्लोसिस का मेन रीज़न क्या होता है, किसके कारण ट्यूबरक्लोसिस होती है? बैक्टीरिया के कारण। वो बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट मे स्प्रेड, इसमें क्या होता है इस डिसीज़ कंडीशन में, ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाती है बॉडी के, जैसे मेनिंजेस, किडनीज, बोन्स एंड लिम्फ नोड। देन इट्स स्टेजेस: प्राइमरी, latent and active. In primary, it exhibits symptoms within 1 to 2 weeks after entry of microbacterium, means microorganism. प्राइमरी में क्या होता है, जब ट्रेकिया के थ्रू माइक्रोबैक्टीरियम, कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्रेकिया के थ्रू एंटर होके कहाँ पर चला जाता है? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के बाद में कहाँ पर चला जाता है? एल्वोलाई में। तब क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम शो करते हैं, कफिंग, चिल्स, फीवर, ऐसे इस टाइप के सिम्टम्स शो होते हैं। और ये सिम्टम्स विद इन 1 to 2 वीक्स में शो हो जाते हैं जब माइक्रोबैक्टीरियम इसमें एंटर करता है लंग्स में। नेक्स्ट स्टेज इज लेटेंट। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं, मीन्स निगल जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप की होती है। ये क्या है? बैक्टीरिया, और इसके अराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग मैक्रोफेजेस। और ये जब लंग्स में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी रेजिस्टेंस बनाई रखते हैं, मीन्स लॉन्ग टाइम लंग्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जब बॉडी में रहते हैं, मीन्स लंग्स में रहते हैं, कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते, मीन्स पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स, चिल, ट्राइगर, फीवर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज एक्टिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द लंग्स। सबसे पहले क्या होता है, जब माइक्रोबैक्टीरियम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, लंग्स में जब एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को वीकन कर देते हैं। देन ये क्या करते हैं, इस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 1 से 2 हो जाते हैं और 2 से 4, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद जब बॉडी में बहुत सारी इन्फेक्शन कर देते हैं, और ये एक ऑर्गन तो को इन्फेक्ट तो करते हैं, लंग्स को तो इन्फेक्ट करते ही करते हैं, और ये साथ साथ बाकी ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि पर्सन को सिम्टम शो होते हैं। Now I am going to discuss about its etiological factor. The first one is drug resistance TB. इसमें क्या होता है कि जब टीबी वाला पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है टीबी की, तब क्या होता है, वो प्रॉपरली उसका कोर्स नहीं करता, वो बीच में ही उसको छोड़ देता है। तब क्या होता है कि वो ड्रग की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है, और ये प्रॉब्लम वर्स हो सकती है। नेक्स्ट, देन सेकेंड इज वीकन इम्यून सिस्टम। जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, वो वीक हो, तब ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें क्या, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो? HIV, एड्स, डायबिटीज़, सीवियर किडनी डिसीज, सर्टन कैंसर्स, वेरी यंग एंड एडवांस एज, ड्रग टू प्रिवेंट रिजेक्शन। जब कोई पेशेंट ड्रग ले रहा हो तब उसे वो रिजेक्ट कर दे प्रॉपरली, वो मेडिसिन जो इफ़ेक्ट ना दे प्रॉपरली। माल न्यूट्रिशन, जब पेशेंट कोई न्यूट्रिशियस डाइट, सप्लीमेंट्री डाइट ना ले रहा हो, वाइटामिन्स, मिनरल्स। लो बॉडी वेट, जब किसी पेशेंट का बॉडी का वेट लो हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी, जब कोई कैंसरस पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा हो, मीन्स ड्रग थेरेपी ले रहा हो। नेक्स्ट इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जब किसी पेशेंट को जॉइंट की प्रॉब्लम हो, जॉइंट में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो। आइटिस का मीन होता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज ट्रैवलिंग और लिविंग इन हाईली इन्फेक्टेड एरिया, मीन्स जब किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जो ज़्यादा हो जाएं, तब क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में, जो क्या होता है कि जब हेल्दी पेशेंट किसी अफेक्टेड, जो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो हेल्दी भी इन्फेक्टेड हो सकता है।
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होती है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है किसी अनहेल्दी पर्सन जो होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड होता है, उसका जो सलाइवा और म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब हेल्दी पर्सन उसके क्लोज कंटेक्ट में आता है तो वो प्रॉब्लम उसे हो सकती है। और ये जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या करता है 400 बैसिलाई को कंटेन करता है अपने जैसे, और बैसिलाई कंटेन करता है। वो बैसिलाई क्या होते हैं, एयर में जाके वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, जब उसी एयर में कोई इनहेल करता है, मीन्स सांस लेता है, तब वो ट्रांसमिट हो सकते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन। जो वन पर्सन है वो अनहेल्दी हो, दूसरा हेल्दी हो। नेक्स्ट क्या होता है, वो उसके स्प्रेड हो जाएंगे अदर्स ऑर्गन में। इट्स साइन एंड सिम्टम्स। कफिंग फॉर 3 और मोर वीक्स, मीन्स पेशेंट को क्या होगा, 3 से ज़्यादा वीक्स तक कफ रहेगी पेशेंट को। कफ के साथ उसे ब्लड भी हो सकता है और म्यूकस भी आ सकता है, मीन्स सक्रीशंस भी हो सकती है। पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, वेट पेशेंट का लॉस हो सकता है क्योंकि पेशेंट प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहा, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहा, सप्लीमेंट्री फूड नहीं ले रहा। फटीक होगी पेशेंट को, फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन से पेशेंट को फीवर हो सकता है। नाइट स्वेट, पसीना आएगा पेशेंट को। चिल्स मीन्स शिवरिंग होगी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, इट्स असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्टली हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टो असेसमेंट करेंगे। पेशेंट की फ्लूइड अराउंड अ लंग्स, पेशेंट का जो लंग्स के स्पेस में फिर फ्लूइड स्टक कर गया है वहाँ पे, और हम उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अनयूजुअल ब्रेथ साउंड, पेशेंट की जो वीजिंग साउंड है हम उसे स्टेथोस्कोप के साथ प्रॉपरली फाइंड आउट करेंगे। स्वॉलन लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, जो लिवर, स्प्लीन और लिम्फ का साइज इंक्रीज हो गया है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। टेस्ट में इंक्लूड, कौन कौन से टेस्ट करेंगे इसमें, बायोप्सी ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को, जो टिश्यू जो है इन्फेक्टेड हो गए वहाँ से हम कल्चर लेंगे, मीन्स टिश्यू एक लेंगे और उसकी प्रॉपरली बायोप्सी करेंगे, उससे कल्चर में उसका प्रॉपरली हम कल्चर करवाएंगे। नेक्स्ट इज ब्रोंकोस्कोपी, पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है इसलिए हम ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ हो रही, चेस्ट पेन हो रही है, इसलिए हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। प्रॉपरली सिटी स्कैन, थोरेंसिक, प्रॉपरली सारे इस पेशेंट के ऑल ओवर सारी ट्रीटमेंट हम करवाएंगे। ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होगा, इसमें हम पेशेंट की स्किन सेंसिटिविटी को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रीटेड प्राइमरली विद एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट फॉर 6 to 12 मंथ। जब किसी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है तो तब हम क्या करते हैं, 6 से 12 मंथ तक एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट्स पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पेशेंट को हम ड्रग्स देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर kg, आयोनाइज 5 mg, isoniazid 5 mg per kg, rifampin 10 mg per kg, paracetamide 15 to 30 mg per kg, ethambutol 15 to 25 mg per kg daily for weeks and continue for up to 4 to 7 month। मीन्स पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि ये 5 मेडिसिन जो डेली लेनी है और इतने mg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और ये कितनी देर तक लेनी है, 4 to 7 मंथ। नेक्स्ट इट्स डॉट, इट इज़ स्पेशली फॉर क्रिटिकल पेशेंट हु ड्रग रेजिस्टेंस। हम डॉट थेरेपी किनको देते हैं, जिनको ड्रग की रेजिस्टेंस होगी हो, मीन्स ड्रग का कोई असर ना हो रहा हो, तब हम डॉट थेरेपी देंगे उस पेशेंट को। और ये कब तक देनी है, 2 से 3 टाइम अ वीक। Next, it's nursing diagnosis. The first nursing diagnosis is ineffective breathing pattern related to pulmonary infection and potential for long-term scarring with decreased lung capacity. क्या होता है कि ये डायग्नोस कैसे बनेगा, जब कि ये इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न क्यों हुआ है, क्योंकि जो लंग्स की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई है, लंग्स जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तब क्या होगा पेशेंट को इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। नेक्स्ट इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, माइक्रोबैक्टीरियम के साथ प्रॉपरली इन्फेक्शन हो जाएगी और ऑर्गन्स की, तब क्या कि जो रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन का वो बढ़ सकता है। इसमें पेशेंट प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहा,
लॉस ऑफ एपेटाइट है उसके कारण कौन सा डायग्नोज बनेगा? इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर एपेटाइट. So guys, it's all about my topic. If any inquiry, then ask me in comment box and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video.